नमस्कार सभी को। आज की ऑनलाइन क्लास में हम नमस्कार सभी को। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी पाठ संख्या 1 संतवाणी का तीसरा भाग कृपाराम जी खिड़िया के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक संक्षेप में परिचय कृपाराम जी खिड़िया का जान लेते हैं। कृपाराम जी खिड़िया जो है वो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं और इनका जन्म जो है वो 1743 ईस्वी मारवाड़, उस समय की रियासतों का दौर था, मारवाड़ रियासत में हुआ। और इनके पिता का नाम अपनी पाठ्य पुस्तक जगराम खिड़िया बताती है। और राजस्थानी के डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ रही हैं, तो इनके दोहों में जो है वो डिंगल और पिंगल जो भाषा है उनका प्रयोग देखने को मिलता है। और साथ में ये संस्कृत भाषा के भी जो है वो जानकार थे। उस समय रियासतों का दौर था, तो ये सीकर के महाराजा लक्ष्मण सिंह के आश्रय में भी जो है वो रहे थे। और 1833 ईस्वी में जो है वो कृपाराम जी खिड़िया का निधन हो गया। और इनके सोठ जो है वो अपने राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। और इन्होंने अपने सेवक राजिया को आधार बना के जो है वो सोठे लिखे हैं। बताया जाता है कि इनका सेवक था राजिया नाम का, राजा राम नाम का, और वो हमेशा चिंतित रहता था। तो ऐसे में जो है वो कृपाराम जी खिड़िया ने उसकी चिंता का कारण पूछा, तो उसने बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है और चिंता इस बात की है कि बिना संतान के जो है वो व्यक्ति का नाम नहीं चलता है। तो कृपाराम जी ने कहा कि मैं अपने सोठों की रचना जो है वो राजिया संबोधन से करूँगा और मेरे सोठों के साथ तेरा नाम भी जो है वो अमर हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने सोठों में जो है वो अपने सेवक राजा राम को संबोधित किया है। तो अब हम पढ़ते हैं कृपाराम जी खिड़िया के सोठे। सोठा और दोहा में अंतर है कि दोहा में जो है वो दोहा के 4 चरणों में मात्राएं जो है वो 13 और 11 के क्रम में आती है कि पहले चरण में मात्रा 13 और दूसरे चरण में मात्रा जो है वो 11, पहले तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। और ये मात्राओं का क्रम जो है वो सोठा छंद में उल्टा हो जाता है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं सोठा में आती है। और जहाँ दोहा में तुक का विधान जो है वो चरण के अंत में होता है, वहीं पहले चरण और तीसरे चरण के अंत में जो है वो तुक का विधान है। जैसे यहाँ अनुराग और यहाँ काग, तो तुक का विधान जो है वो पहले और तीसरे चरण में जो है वो सोठे में होता है। ये अंतर है दोहा और सोठे में। तो अब पढ़ते हैं हम कृपाराम जी के सोठे। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया। तो यहाँ अपने जीभ के जो गुण है उनको बताया गया है कि अपना जीभ का काम, अपनी भाषा जुबान का काम, वाणी का काम ये है कि वो मीठा बोले। अगर मीठा बोलते हैं तो सभी को जो है वो हर्षित कर लेते हैं अपनी ओर, जो है वो उनको मोह लेते हैं हम। तो कोई और कोयल का उदाहरण दिया है कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे। कोयल जो है वो मीठा बोल के अनुराग उपजाती है और सबके मन को जो है वो प्रसन्नचित करती है। वहीं कोये को बताया है कड़वो लागे काग, और कोये की जो वाणी है वो कड़वी लगती है। रसनारा गुण राजिया, तो ये बताया है कि जीभ का काम ये है कि वो मृदु बोले, मीठा बोले, और मीठा बोलने से जो है वो व्यक्ति सबका जो है वो मन मोहने वाला हो सकता है। तो हमें ये संदेश दिया है कि हमें जो है वो कोयल को उदाहरण बना के जो है वो मीठा बोलना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। दूसरे दोहे में जो गुणों का महत्व है उसको बताया है कि रूप के बजाय जो है वो गुणों का महत्व होता है, जिसमें वो शक्कर और कस्तूरी का उदाहरण देते हैं
पढ़ते हैं। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुल्य। तो ये कस्तूरी को कहा है कि कस्तूरी काली कुरूप होने पर भी कांटा तुलती है, उसे जो है वो उसके रत्ती रत्ती का जो है वो वजन किया जाता है, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। जबकि शक्कर बड़ी स्वरूप है, और जबकि शक्कर जो है वो एकदम श्वेत है, एकदम जो है वो स्वरूप है, रोड़ा तुल्य राजिया। लेकिन कम कीमती नहीं होने के कारण, कम कीमत की होने के कारण उसे जो है वो रोड़ा अपने जो है वो पत्थर के लिए संबोधित होता है कि पत्थर के जो बड़े बड़े बाट होते हैं उन बाटों के सहारे जो है वो शक्कर को तोला जाता है, जबकि रत्ती रत्ती का भाव जो है वो कस्तूरी का किया जाता है। तो वहाँ रूप का महत्व न होकर दोनों में जो है वो गुणों का महत्व है। और कवि यहाँ हमें यही कहना चाहता है कि एक व्यक्ति का महत्व जो है वो उसके गुणों से है। तो पहले के दो में हमने कबीर जी के भी पढ़ा कि कबीर जी ने भी कहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति की जो है वो गुण देखे जाते हैं, न कि उसके जो है वो बाह्य आवरण के तौर पे जाति देखी जाती है। वैसी बात यहाँ भी हमें मिलती है। अगला शॉर्ट है, डूंगर जलती लाए जोवे सारो जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। तो इस शॉर्ट के माध्यम से कवि कहता है कि एक व्यक्ति को दूर की तो जो है वो दिख जाती है, और उसके पास से क्या हो रहा है वो जो है उससे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही बताया है कि हमें अपने जो है वो अंतर्मन में झांकना चाहिए, न कि जो है वो दूरदर्शी जो है वो व्यर्थ का दूरदर्शी होना चाहिए। उदाहरण से समझाते हैं, डूंगर जलती लाए जोवे सारो जगत, कि दूर पर्वतों पे जलती हुई जो आग है उसको तो सारा जगत देखता है, पर जलती निज पाए, लेकिन अपने पैरों में जो जल रही है रति न सूझे राजिया, वो किसी को भी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो वे कवि कहना चाहता है कि हमें अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए, न कि जो है वो इतना दूरदर्शी हो के व्यर्थ का दूरदर्शी होना चाहिए। अब अगला दुआ जो है वो व्यक्ति की जो स्वार्थपरता होती है, मतलबी व्यवहार होता है, उसको इंगित किया गया है। मतलबी मनवार चुपके लावे चूरमो। तो कवि कहता है कि जब व्यक्ति का स्वार्थ होता है तो उस समय जो है वो व्यक्ति चाटुकारिता करता है, मनवार करता है, और चुपके लावे चूरमो, और चुप चुप के जो है वो पकवान लाता है, मिठाई लाता है। ये चूरमा तो जो है वो अच्छे व्यंजन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो चूरमा जो है वो खिलाने का काम करता है। बिन मतलब मनवार राम न पावे राजिया। और बिना मतलब के कवि कहता है कि जब मतलब नहीं होता है तो ऐसे में राब न पावे राजिया, तो ऐसे में सामान्य तुच्छ वस्तु राबड़ी जो है, राब जो है वो भी प्राप्त नहीं करता है, व्यक्ति जो है वो राब भी नहीं देता है। बताना यही चाहता है कि जब तक व्यक्ति को गरज होती है, मतलब होती है, उस समय तक वो जो है वो चुपके लावे चूरमा, मतलब कि अच्छे व्यंजन पकवान जो है वो खिलाता है, और जब काम हो जाता है तो राब सामान्य तुच्छ वस्तु भी जो है वो नहीं देता है। वो कहा गया ना कि गरज मिट्टी और गुजरी नटी, वैसा ही व्यवहार यहाँ कवि कहता है कि लोगों का इस प्रकार का व्यवहार होता है। तो हमें स्वार्थी जो व्यवहार है वो नहीं करना चाहिए। कवि एक तरह जो है वो व्यंग्य भी करता है। सामान्य व्यवहार ऐसा देखा गया है, लेकिन नहीं करना चाहिए हमें। मुख ऊपर मिठियास गटमा ही खोटा गड़े, इस डासु इखलास राखी जेनाई राजिया। तो जो व्यक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो है वो प्रशंसा करते हैं और अपने पीठ पीछे जो है वो बुराई करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ऐसे लोगों की मित्रता ठीक नहीं है। मुख ऊपर मिठास, मुँह पर मिठास होती है, गटमाई खोटा गड़े, और उनके हृदय में जो है वो खोट होती है, कपट होती है। इस डासु इखलास, ऐसे लोगों से मित्रता राखीजिए नहीं राजिया। तो कवि कहना चाहता है कि ऐसे लोगों की मित्रता जो है वो ठीक नहीं है। तो कपटी लोगों से मित्रता जो है वो ज़्यादा दिनों की नहीं रहती है, और ऐसे लोगों से याराना, ऐसे लोगों से मित्रता जो है वो अच्छी नहीं है। ऐसे लोग लंबे समय के लिए साथ नहीं दे सकते। अब सच्चे मित्र के बारे में कहा है, साचो मित्र सचेत, कहो न काम करे कैसो, हरि अर्जन रहेत रत कर हाँक्यो राजिया। तो कवि कहना चाहता है कि सच्चा मित्र जो होता, साचो मित्र सचेत, अगर सच्चा मित्र होता तो कहो काम न करे
तो ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं करता है। यहाँ हरि कृष्ण का उदाहरण दिया गया, हरि अर्जुन रहित, हरि श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए, प्रेम के लिए रत कर हाँक्यो राजिया, और उस प्रेम के वास्ते उन्होंने जो है वो सारथी बनना जो है वो स्वीकार किया। तो सच्चे मित्र की विशेषता बताते हैं कि सच्चा अगर मित्र होता है तो वो अपने मित्र का जो है वो प्रत्येक काम कर देता है। अब अगला दुआ है, यहाँ साहस हिम्मत के संदर्भ में कहा गया कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए, बिना हिम्मत के कुछ नहीं होता है। हिम्मत कीमत हो, बिन हिम्मत कीमत नहीं। एक व्यक्ति की हिम्मत से ही कीमत होती है, बिना हिम्मत के जो है वो कीमत नहीं होती है। करे न आदर कोई रद्द कागज यू राजिया, और जिस व्यक्ति में हिम्मत साहस नहीं होता है, करे न आदर कोई, ऐसे व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है, रद्द कागज यूँ राजिया, और ऐसा व्यक्ति रद्दी कागज के समान ही होता है। तो बताना यही चाहते हैं कि एक व्यक्ति को जो है वो साहसी हिम्मतवान होना चाहिए, बिना हिम्मत के जो है वो किसी प्रकार की कोई कीमत मूल्य उसका नहीं होता है। तो यहाँ इस पाठ में तीनों कवियों के जो है वो नीति और सामान्य व्यवहार संबंधी जो है वो दोहे और कृपाराम जी के जो है वो सोरठे दिए गए हैं। आगे की कक्षाओं में हम अगले अपने पाठ है उनका अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो तक सभी को जय हिंद, जय भारत।